जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नई सूचना लेकर फिर से आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो कि हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है। यह एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर दे रखी है 31C SSSC CHD 2022, जो 3 सितंबर 2022 को जारी की गई है। कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट करने वाली बात दो है कि यह शुरू कब से हो रही है, तो 3 सितंबर से शुरू है और 24 सितंबर को लास्ट हो रही है। अच्छा, इसमें किन किन पदों की वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में बताएंगे हम। वैकेंसी जो है वह क्लर्क की निकाली गई है। जो नंबर ऑफ़ पोस्ट, जो नेम ऑफ़ द पोस्ट जो है वह क्लर्क है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं वह 12 हैं। जनरल के लिए 9 सीट्स हैं, एससी के लिए 1 एंड ओबीसी के लिए 2 सीट्स हैं। अब नोट करने की बात करें, द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज मे बी इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एज ऑन डेट प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। यानी जिस दिन मेरिट लिस्ट बनेगी उस दिन वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। ये सारा दूसरा नोट जो है ना, यह रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, जो रिजर्वेशन संबंधी बातें हैं वह डिपेंड करती हैं वह उसके चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट रूल्स रेगुलेशन है, उनके अकॉर्डिंग दी जाएंगी। एज लिमिट की बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 37 ईयर्स है, लेकिन यह कैलकुलेशन 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अच्छा, एससी के लिए 18 ईयर्स मिनिमम और 42 ईयर्स मैक्सिमम है। ओबीसी के लिए 18 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स है। सर्विस एम्प्लॉय जो हैं, जो ऑलरेडी सर्विस में है, उनके लिए 45 ईयर्स मैक्सिमम एज दे रखी है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो एप्लीकेंट शुड पोजेस ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट, यानी वह ग्रेजुएट डिग्री चाहिए उनको। एप्लीकेंट शुड फुलफिल द कंडीशन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज 24 सितंबर, जो कि लास्ट डेट है, उस दिन तक आपकी सर्टिफिकेट यानी आपकी डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ जो कंसेप्ट दे रखे कि नो पर्सन हु हैज़ इंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड ए मैरिज विद ए पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग और who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the service। यानी पे एंड अलाउंस की अगर बात करें, द सैलरी, पे अलाउंस एट्सेट्रा ऑफ द recommended candidates will be governed as per the latest rule of and instructions issued by the Chandigarh administration, adapted for the employee working in subordinate courts of UT Chandigarh। नेशनलिटी एंड डोमिसाइल की अगर बात करें, कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन्स एज पर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इस्टेब्लिशमेंट रूल्स 1997 फॉर रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कि द एप्लीकेंट हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट और अदर स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वाइल अप्लाइंग शुड ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी और जो लोग पहले से वर्किंग को NOC दिखाना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ फ़ी की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है टोटल 825 रुपये पे करने हैं, जिसमें 425 रुपये जो है वह ऑनलाइन फैसिलिटेशन चार्ज है और एग्जामिनेशन फ़ी 400 है। कुल मिला के 825 है। और SC एंड OBC के लिए 425 एंड 100 525 मतलब टोटल पे करने हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में कुछ बातें दी गई हैं, याद रखना है कि जो कुछ डिसीजन है, द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी इन ऑल मैटर्स, यानी सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी का जो डिसीजन हो वह सबसे मान्य होगा। नो इंक्वायरी और कॉरेस्पॉन्डेंस शैल बी इंटरटेन इन दिस रिगार्ड। ई एडमिट कार्ड और डेमो टेस्ट, एडमिट कार्ड्स आर प्रोविजनल एलिजिबल एप्लीकेंट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। याद रखना है कि इसको वाया ईमेल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी उनके एडमिट कार्ड के बारे में, और वो डाउनलोड करें और समय से उपस्थित हों। द एप्लीकेंट शैल पेस्ट हिज हर फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय द गजटेड ऑफिशियल सेल्फ अटेस्टेड ऑन ई एडमिट कार्ड। फोटोग्राफ मस्ट बी सेम और अपलोडेड बाय द एप्लीकेंट। दोनों फोटोग्राफ सेम होना चाहिए, यानी कोई इसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं हो। ए लिंक ऑफ डेमो मॉक टेस्ट इनेबल कैंडिडेट टू फैमिलराइज विद ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसके लिए एक डेमो के लिए साइट भी अवेलेबल होगा, उस पर देखेंगे ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि 15 दिन पहले, ताकि उसको आप अवेयर हो पाएँ कैसे होगा पेपर। टेस्ट सेंटर जो है, एग्जामिनेशंस कैन बी कंडक्टेड एनीवेयर इन द स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ एंड जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली NCR। कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू प्रेफरेंस रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। However, depending on the number of applicants, availability of the centers and administrative agencies, exigency, याद रखना है इसमें जो वैकेंसी जो है ना उसके अकॉर्डिंग सीट्स जो हैं और फॉर्म्स के अकॉर्डिंग सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे। आपके पास ऑप्शन है, भर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, ये अक्टूबर-नवंबर 2022 सुनिश्चित है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर इन 2022। यह चेंज भी मे बी चेंज एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसी है ना। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें तो पेपर जो है वह 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें जनरल नॉलेज और इंग्लिश कंपोजिशन के पेपर होंगे। जनरल नॉलेज में ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 50 नंबर के, ऑब्जेक्टिव होगा फिर 20 मार्क्स के, और इसमें 33% इन ई सब्जेक्ट, बट नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव क्वालिफाइड टू द टेस्ट अनलेस ही और सी ऑब्टेन 40% मार्क्स इन एग्रीगेट इन बोथ द सब्जेक्ट्स।
अगर 40% मार्क्स ऑब्टेन दोनों में नहीं करते हैं तो उनको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। सेकेंड जो है सब्जेक्टिव है, एस्से, लेटर, प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन, हिंदी, 30 मार्क्स के होंगे। कुल मिला के 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। मार्क्स मीन्स नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है कि एवरी रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क्स वुड बी डिडक्टेड। 1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग के लिए बताया गया है। द क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड विल बी रिसीव नो क्रेडिट और डिसक्रेडिट। अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ना ही कुछ कम होगा। इस तरह से कुल मिला करके दे रखा है और ये सब जो चीज़ें हैं आपको समझ लेनी है। CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, एज वेल एज कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कॉल के चेकिंग फॉर ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स, और सारे पेपर भी चेक किए जाएंगे। तमाम चीज़ें हैं, इतनी मोटी मोटी जानकारी थी। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा उसके बारे में बता रखा है, एक बार जो उसको गो थ्रू कर लें। और इतनी सारी जानकारी थी। थैंक यू सो मच।